हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो अभी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको क्या है, अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। फिर उसके बाद में आप जब यहाँ लॉन्च पैड पे आएंगे, और लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड एक न्यूटन स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें क्या है, आपको डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज मिलेंगे जो कि बिल्कुल स्क्रैच से बनाए गए हैं। आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। फिर यहाँ से आप जब इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको क्या है, डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे। और जो हमारी न्यूटन स्कूल की जो वेबसाइट है यहाँ पे हमारी आईडी दी हुई है, उसका यूज़ करके आप क्या है, कोडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल द्वारा कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं आप उनमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके करैक्टरिस्टिक्स का ओवरव्यू ले लिया था। तो उन्हीं करैक्टरिस्टिक्स में से हमारी क्या थी, एक इनहेरिटेंस भी हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसकी एक करैक्टरिस्टिक होती है। और आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या है, जब भी हम कोई एक क्लास होती है अगर हम उसकी प्रॉपर्टी को एक और क्लास में इनहेरिट करना चाहते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जो एक कैपेबिलिटी होती है एक क्लास की, जो क्या है करती है, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको क्या है, ड्राइव कर लेती है एक दूसरी क्लास से। तो उसी को क्या बोलते हैं, हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जिस क्लास में हम अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या हमारे जो डेटा मेंबर, डेटा फंक्शंस होते हैं उनको हम इनहेरिट कराते हैं तो उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, एक सब क्लास बोलते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ड्राइव्ड क्लास। तो ड्राइव्ड क्लास कौन सी होती हैं, जिसमें हम अपने जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको इनहेरिट कराते हैं तो वो हमारी क्या होती है, ड्राइव्ड क्लास होती है। और जो हमारी जिस क्लास से हम अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो डेटा मेंबर्स होते हैं, जिसको हम क्या है, जिस क्लास से हम उसको इनहेरिट कराते हैं, मतलब जो हमारी मेन क्लास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस क्लास बोलते हैं। और इसी की प्रॉपर्टी जो हम क्या है, जो हमारी ड्राइव्ड क्लास होती है उसमें हम इनहेरिट कराते हैं। और अब हम देखते हैं हमारी जो इनहेरिटेंस होती है उसकी हमें नीड क्यों पड़ती है। तो जो हमारी इनहेरिटेंस होती है वो क्या है, हमारे जो कोड होती है उसको रीयूजेबिलिटी को बढ़ाती है। और हमें कोई भी टास्क को कराने के लिए कोड को रिपीट नहीं करना पड़ता है, हम बार बार कोड को टाइप नहीं करते हैं अगर हमें सेम टास्क करना है। तो अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो क्या है, हमारे पास जैसे हमने 3 क्लास बनाई, तीनों क्लास में क्या है, हमारे जो फंक्शंस हैं, मतलब जैसे कार हमारे पास बस है, बस भी हमारे पास क्या है, एक फ्यूल से चलती है, ऐसी कार और ट्रक भी हमारे पास, ये तीनों चीज़ें क्या है, हमारे फ्यूल से चलती हैं। तीनों की अलग अलग कैपेसिटी होगी और तीनों में क्या है, हम ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, अलग अलग जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारे फंक्शंस हैं वो हमारे तीनों ही क्लास में क्या है, सेम है। तो अगर हम ऐसे क्लास बनाते हैं या 3 क्लास बनाएंगे तो हमारे पास क्या है, कोड हमें बहुत लेंथी कोड हो जाएगा, तीनों के लिए अलग अलग हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। और क्या है, हमारा टाइम भी ज़्यादा हमें लगेगा जब हम इन तीनों कोड को रन कराएंगे, उसके लिए भी क्या है, हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, हम इसको टाइप करेंगे उसमें भी टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या है, इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। अगर हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे तो क्या है, हम एक बेस क्लास बनाएंगे और उसमें हम ये तीनों जो क्लासें हैं हमारी, जो हमारे 3 फंक्शन हमने जो बनाए हैं इनको हम उसमें डिफ़ाइन कर देंगे। उसके बाद में हम इन तीनों क्लास को क्या है, उससे इनहेरिट करा लेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, बेस क्लास हो जाएगी। और ये तीनों क्या हो जाएंगी, हमारी ड्राइव्ड क्लास हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने एक क्लास बनाई व्हीकल नेम से, और इसमें क्या है, हमने वो तीनों फंक्शंस को हमने यहाँ पे डाल दिया
और उसके बाद में हमने इससे जो 3 हमारी क्लास थी, एक बस के लिए, एक कार के लिए और एक ट्रक के लिए, वो हमने उसमें से क्या है इनहेरिट करा ली। तो यही क्या होती है, हमारी इनहेरिटेंस होती है। और यहाँ जो हम इनहेरिटेंस जो कराते हैं वो हमारे पास क्या है, हम उसको 3 टाइप से करा सकते हैं। मतलब हम पब्लिकली करा सकते हैं, प्रोटेक्टेड टाइप से करा सकते हैं और प्राइवेट। तो जब भी हम जैसे कोई भी क्लास को ड्राइव कराते हैं तो उसमें हमें टाइप करना होता है कि हम जो एक्सेस मतलब जो हम इनहेरिटेंस करा रहे हैं वो हमें किस टाइप के करा रहे हैं। तो जैसे हमारे पास हमने देखा था एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में, हमने जो एक्सेस आइडेंटिफायर्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास हम मेंबर्स को या तो हम पब्लिक रख सकते हैं, हम प्राइवेट रख सकते हैं और हम प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कोई भी डेटा है, हम उसको क्या है एक प्राइवेट रखना चाहते हैं, उसको हिडन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, हम प्राइवेट यूज़ करते थे। और इसी तरह से अगर हम जैसे प्राइवेट डेटा होता है उसको हम अपने जो ड्राइव्ड क्लास होती हैं उनमें एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब उनमें इनहेरिट हम नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या है प्रोटेक्टेड जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर होता है उसका यूज़ करते हैं हम। तो ये क्या करता है, हमारा जो डेटा होता है उसको हिडन भी रखता है और ये हमारी हेल्प करता है जब भी हम अपनी जो ड्राइव्ड क्लास होती है उनमें अपना जो मेंबर्स होते हैं अगर हम उनको इनहेरिट करना चाहते हैं तो हम क्या है प्रोटेक्टेड जो एक्सेस आइडेंटिफायर होता है उसका हम यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं जैसे हमारे पास अगर हम कोई भी क्लास है उसको अगर हम इनहेरिटेंस उसमें यूज़ करने वाले हैं, तो सपोज़ हमारे पास जो बेस क्लास है उसमें अगर हमारे पास क्या दिए हुए हैं मेंबर्स, हमारे सारे मेंबर्स क्या पब्लिकली करे हुए हैं, मतलब पब्लिक करे हुए हैं और वो हम कहीं से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं अपनी क्लास में। तो अगर हम जो इनहेरिटेंस करने वाले हैं अगर हम उसको क्या कर देते हैं पब्लिकली, अगर उसमें इनहेरिटेंस करते हैं तो जो हमारे मेंबर्स हैं वो यहाँ भी क्या रहेंगे, पब्लिक रहेंगे। अगर हम उसमें क्या कर देते हैं प्रोटेक्टेड कर देते हैं तो हमारे जो पब्लिक वाले मेंबर्स होंगे वो हमारे यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। और अगर हम उसमें कर देते हैं प्राइवेट तो क्या हो जाएंगे, जो हमारे पब्लिक वाले मेंबर्स थे वो हमारी जो ड्राइव्ड क्लास होगी उसमें क्या हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे। फिर हमारी सेकंड आती है प्रोटेक्टेड। अगर हमारे पास जो बेस क्लास है उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं वो क्या है प्रोटेक्टेड करे हुए हैं, तो जब भी हम अगर इनहेरिटेंस करेंगे अपने एक क्लास क्या है हम बनाएंगे जो हमारी ड्राइव्ड क्लास होगी, अगर हम उसमें इनहेरिटेंस कराते हैं प्रोटेक्टेड टाइप का तो हमारे जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे वो हमारे यहाँ भी क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। सॉरी, अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं पब्लिकली भी अगर हम उसको इनहेरिटेंस कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोटेक्टेड वाले मेंबर्स होंगे वो यहाँ भी क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। और अगर हम प्रोटेक्टेड का यूज़ करते हैं तब तो प्रोटेक्टेड रहने वाले ही हैं। और अगर हम उनको कर देते हैं प्राइवेट तो वो क्या हो जाएंगे, जो हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर्स थे, हमारी जो बेस क्लास थी वो हमारी ड्राइव्ड क्लास में आके क्या हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे। तो मतलब उसको हम फिर बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ना हम उसमें कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आते हैं अगर हमारे पास होते हैं प्राइवेट मेंबर्स, और हमने देखा था प्राइवेट मेंबर्स को हम अपनी ड्राइव्ड क्लास होती हैं उनमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कोई भी डेटा है अगर हम उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं अपनी बेस क्लास में और हम चाहते हैं उनको क्या हम इनहेरिट भी कर सकें अपने ड्राइव्ड क्लास में, तब हम क्या यूज़ करेंगे, हम प्रोटेक्टेड जो इस पर आइडेंटिफायर होता है उसका हम यूज़ करते हैं। जो हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस आइडेंटिफायर होगा उसका हम यूज़ करेंगे। तो ये हमने देखा हम किस किस तरीके से हम क्या है इनहेरिटेंस को कर सकते हैं, मतलब हम पब्लिकली भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड वे में कर सकते हैं और हम प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं हमारे इनहेरिटेंस के टाइप्स। तो इनहेरिटेंस हमारी क्या है 5 टाइप्स की होती है, एक सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हमारी क्या होती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। तो ये हमारी क्या होते हैं टाइप्स होते हैं। अब हम इनके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक हमारी बेस क्लास होती है और उससे हम एक दूसरी क्लास को हम क्या है ड्राइव कर लेते हैं। मतलब जो हमारी एक मेन क्लास होती है अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं एक सेकंड क्लास में तो उसी को क्या बोलते हैं, हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जैसे देखें एग्जांपल, तो हमने एक क्लास बनाई ए करके और उसके बाद हमने एक सेकंड क्लास बनाई, उसमें हमने क्या है जो हमारी फर्स्ट वाली क्लास थी ए, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा मेंबर्स, उनको क्या है हमने इसमें इनहेरिट कर लिया। तो यहाँ पे हमने एक क्लास से सेकंड क्लास बनाई है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब हम एक बेस क्लास से एक दूसरी ड्राइव्ड क्लास बनाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक
एक क्लास से एक सिंगल क्लास से ड्राइव हो रही है, तो इसी को हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। फिर आती है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमारी एक जो क्लास होती है हमारे को क्या है, दो क्लास से हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। मतलब हम दो क्लास बना रहे हैं और हम उसके बाद एक थर्ड क्लास बनाएंगे, और उसमें जो हमारी थर्ड वाली क्लास होगी वो हमारी जो फर्स्ट दो क्लास थी उनके प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकती है। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको इनहेरिट करेगी। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो फर्स्ट बेस क्लास है वो बी है और हम सेकंड बेस क्लास है वो सी है। अब हमने एक थर्ड क्लास बनाई है, उसका हमने नेम रख दिया ए। तो ए में क्या होगा, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो डेटा मेंबर्स होंगे और जो करैक्टरिस्टिक्स होंगे वो हमारी बी से भी ले सकती है और हमारी क्या है सी से भी ले सकती है। तो इसमें क्या होता है, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है उसमें हमारे पास दो बेस क्लास होती हैं और एक हमारी ड्राइव्ड क्लास होती है। आती है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक हमारी ड्राइव्ड क्लास होती है, मतलब हम एक ड्राइव्ड क्लास बनाते हैं, उससे हमें एक और ड्राइव्ड क्लास बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखें तो जैसे हमने एक हमारी पास बेस क्लास है और इससे हमने एक ड्राइव्ड क्लास बनाई, फिर हमने क्या किया, इससे एक और हमने क्लास को ड्राइव्ड कर लिया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगी। मतलब इसमें हम लेवल्स पे हम इनहेरिटेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारी बेस क्लास थी, इससे हमने एक ड्राइव्ड क्लास बनाई, फिर हमने क्या किया, एक ड्राइव्ड क्लास से एक और ड्राइव्ड क्लास बना ली। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब अ ड्राइव्ड क्लास इज़ क्रिएटेड फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास। मतलब यहाँ पे ये ड्राइव्ड क्लास थी हमारी सी से, फिर हमने इससे एक और ड्राइव्ड क्लास बनाई ए करके। तो यहाँ पे क्या है, एक लेवल की इनहेरिटेंस हो रही है। हमने सी से बी को बनाया और बी से हमने ए को बनाया। फिर आते हैं हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, हम एक बेस क्लास होती है और उससे हम क्या है मल्टीपल ड्राइव्ड क्लास बना सकते हैं। मतलब हम क्या है, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मोर देन वन सब क्लास, मतलब एक से ज़्यादा हम ड्राइव्ड क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। मतलब एक बेस क्लास से हम एक से ज़्यादा ड्राइव्ड क्लास बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ पर हमने बनाई है एक जी क्लास है बनी हुई हमारी, इसमें हमने सबसे पहले हमने इनहेरिट करा बी को, फिर हमने एक क्लास बनाई ई, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे इसको इनहेरिट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ये क्या होती है, जैसे कि हमारे पास पेरेंट क्लास हो जाएगी, उसके बाद हम इसके बहुत सारे चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यही क्या होती है, हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस होती है। इसमें क्या होता है, हम एक क्लास से, ये हमारी बेस क्लास है और ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, ये ड्राइव्ड क्लास होंगी। इससे हमने एक ये ड्राइव्ड क्लास बनाई, फिर हमने ये बनाई, तो ऐसे ही फिर हमने इनसे इसको ड्राइव्ड कर लिया, इससे इसको ड्राइव्ड कर लिया, और ऐसे ही ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसमें मतलब इनहेरिटेंस होती है और इसमें हम एक हमारी बेस क्लास होती है और उससे हम जो इसके जो नीचे की ये क्लास आई है सारी, ये क्या हो जाएंगी, हमारी ड्राइव्ड क्लास हो जाएंगी। फिर जो हमारे पास आती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम एक से ज़्यादा टाइप की इनहेरिटेंस कर सकते हैं। मतलब अभी तक जो हमने 4 टाइप्स पहले पढ़े थे अभी, उनको हम इसमें एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ पे एक ये हमारी है बेस क्लास और एक हमारी ये बेस क्लास है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारी एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। कैसे, जैसे यहाँ पे हमने इसको इससे इनहेरिट किया और यहाँ पे हमने इसको इससे भी इनहेरिट किया है। फिर इसने यहाँ पे इसके चाइल्ड बनाए हैं। तो हमने देखा था अभी इससे पहले वाली इनहेरिटेंस जो देखी थी हायरार्किकल इनहेरिटेंस, उसमें हमने देखा था हमारी एक बेस क्लास से एक से ज़्यादा बेस क्लास हम बनाते हैं, तो वही क्या होती है, हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस होती है। और हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक जी क्लास बनाई है और उससे हमने ई को उससे भी इनहेरिट किया है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता था, हम किसी भी 2 क्लास से एक क्लास को इनहेरिट कराते थे। तो यहाँ पे वो क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक एफ़ क्लास बनाई है और एफ़ क्लास से इसमें भी इनहेरिट हुई है प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे भी इनहेरिटेंस हुई है प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद में हमारी जो बी क्लास है उससे हमारी क्या है, ए क्लास और सी क्लास बनी है। तो इन दोनों में भी इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है। तो ये तो हमारी हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गई। लेकिन फिर हमने यहाँ पे एक जी क्लास से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया है। तो हमारे पास जो ई है वो हमारी 2 क्लास से प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है, एक तो हमारी जी क्लास और एक हमारी एफ़ क्लास। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे,
और ये हमारी बेस क्लास हो जाएंगी इसके लिए। और जो हमारी यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है वो 2 टाइप की हो रही है, मतलब एक मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पे रिकैप करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा था जैसे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े थे, फिर हमने यहाँ पे देखा सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता था, एक बेस क्लास से हमारी एक ड्राइव्ड क्लास बन रही थी। और जो हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा था उसमें क्या होती थी, हमारी 2 क्लास से एक बेस क्लास बन रही थी। फिर हमने देखा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, हमारी ड्राइव्ड क्लास से और ड्राइव्ड क्लास बन रही थी, जैसे यहाँ पे हो रहा है। हमारी एक ये बेस क्लास है, फिर हमने इसको इससे ड्राइव किया, फिर यहाँ पे जो ए हमारी वो यहाँ से ड्राइव्ड हो गई। तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। फिर हमने देखा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता था, हमारी एक बेस क्लास से मल्टीपल हमारी जो ड्राइव्ड क्लास हैं वो बन रही थी। फिर हमने जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस देखा था। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, हमारी एक से ज़्यादा टाइप की इनहेरिटेंस को शो करती थी जब क्लासेस, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो गाइस, ये हमारा इनहेरिटेंस का फर्स्ट ट्यूटोरियल था, और इसमें हमने जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में देखा। और हमने क्या देखा था, हमने इसके टाइप्स पढ़े थे, और हम कैसे किस तरह से हम क्या है जो इनहेरिटेंस है वो कर सकते हैं, पब्लिकली कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड, वो सारी चीज़ें आज हमने देखी। और इसके जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे, इन सारी इनहेरिटेंस को डीप में समझेंगे, कैसे हम इनको क्या है कोडिंग में अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। और अभी तक आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो C++ की प्लेलिस्ट को सेव कर लें, जिससे क्या है आपको सारी वीडियोज़ एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या है आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो।